साफ करने के लिए कोई चोर आए होंगे तो
हेल्दी है उसकी कारण सबकी नींद खुली। चोर किसे ने भाग गया। कहने का तात्पर्य यह है कि चंदन की लकड़ी को साफ करो, जलाओ, घिसो, फिर भी किसान को अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी क्या करते हैं, कितना भी कर्म का उदय है लेकिन वह अपना ज्ञाता स्वभाव है उसको नहीं छोड़ते। अपने को तो अगर कोई एक शब्द भी कह दे तो अविच्छिन्न धारिया, अविच्छिन्न धारा रूप से कैसे इसने ऐसा अविच्छिन्न धारा रूप से कैसा है चलता है। हाँ अविच्छिन्न धारा से वो टूटेगा तो एकमात्र मैं अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है। तो क्या मुझे कहेगा, और सामने वाला भी अरूपी तत्व है, मैं उसको देख सकता है। कोई अपने को कहे ना, वर्गणाएं कितनी बार पढ़ी है दीपा बहन, प्रयोग कितनी बार अब इस प्रकार की वर्गणाएं कितनी बार पढ़ी, प्रयोग कितनी बार प्रयोग गूगल महाराज की एक रेसिपी देखी तो प्रयोग करने लग जाते हैं। उससे पता लगता रुचि किधर, हाँ उससे पता लगता रुचि भी किधर है। बराबर दिल्ली कितनी दूर है। हाँ बराबर। मंदिर में एंट्री करो तो अगर पहले नजर भगवान में जाए तो लगता है कि लक्ष्य सही है, इधर उधर गई तभी दिल्ली दूर है। मंदिर की बातें अगर घर में करते हैं, मैं तो मंदिर की बातें मंदिर और घर की सारी रामायण मंदिर क्यों बात साहब, घर की सारी रामायण कैसे है मंदिर में करते हैं। और जबकि प्रॉमिस करके आते हैं, वहीं से प्रॉमिस करके एंटर करते हैं और प्रॉमिस तोड़ देते हैं। निश्चय करके आते हैं। वे सर्व सांस्थानिक कार्यों का निषेध मंदिर में हो सके तो अगर कोई पूछना कोई बात है चलो बाहर चलते, बाहर जाके बात करते, मंदिर में नहीं। अपने को अवर्ण बात का दोष लगता है, क्योंकि अवर्ण बात अपने को दोष लगता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, जल अपना शीतल स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी कितना भी कर्म का उदय आ जाए ना, अपना ज्ञाता स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। मैं तो अद्भुत तत्व, मैं तो अस्पर्श। किसी ने एक शब्द बोला ना, वर्गणा है कितनी भाषा वर्गणा, इसकी रचना कौन करता है? भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा से सब रचना होती है ना, सब रचना किससे होती है? भाषा वर्गणा से होती है। यह जो इसने जो शब्द बोले हैं उसका कर्ता भाषा वर्गणा, व्यास का प्रयोग किया, आज तक प्रयोग किया। प्रयोग नहीं करेंगे, जब नहीं चलती तब याद, जब नहीं चलती तब याद। अभी ना जैसे बुद्धिपूर्वक टेव आदत का बारंबार, जैसे अभी हमको 1 घंटे बाद आया है ना, फिर अगर हम इसका प्रयोग करेंगे ना तो फिर जिस समय ही परिणाम होंगे उस समय अपने को याद आ जाएगा। बस इसका अभ्यास होगा ना, इसका अभ्यास करेंगे तो बराबर याद आएगा। मुझे तो सुगंध दुर्गंध से याद नहीं, तुरंत तुरंत जैसा है अपने अगंध सुखावी आत्मा कैसी है याद है। तो यहाँ ही कहते कि इस प्रकार फिर यहाँ पर 150 की गाथा में किसी ने प्रश्न उठाया हुआ है कि कैसा होता है कि हम आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव, दोनों में क्या अंतर है? क्या प्रश्न है अपना? एक तो आत्मा को जानो, एक है ना, और दूसरा आत्मा का अनुभव करो। भाई एक तो शिखर जी के बारे में जानो कि शिखर जी है, अनंतानंद सिद्ध प्रतिष्ठियों की निर्माण भूमि है ना। एक बार अगर भाव से बंधन
करते हैं तो 2 गतियाँ हमारी कैंसल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना और एक डायरेक्ट साक्षात शिखर जी को जाकर हमने दर्शन कर लिया। आत्मा को जानो है ना, आत्मा का अनुभव है ना, आत्मा के बारे में ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव। मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा जिसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था उसको। और जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो वो वर्ल्ड में कहीं भी जाए उसको फ्लाइट में 2 सीट उसके लिए रिजर्व रहती है। तो वो जो मदर टेरेसा थी, सारा वर्ल्ड उसको मदर बोलता था, सारा वर्ल्ड के साथ मदर बोलता। लेकिन वो अपने आप को मदर अनुभव करती थी क्या? क्योंकि वो विडो थी और उसको कोई इश्यू नहीं था। सारी दुनिया उसको मदर कहती थी, लेकिन वो अपने आप को कैसा है, मदर अनुभव नहीं करती। अगर अपनी कोख से कोई बालक को जन्म देती तो वो अनुभव करती कि मैं कैसे ही मदर। उसी प्रकार से एक आत्मा के बारे में जानो और एक उसका अनुभव। उसके बारे में तो हमने जान लिया कैसा है आत्मा, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कैसा है नहीं करते हैं। तो 85 का हमें यही बात आई है। तो इन तीनों का एक सार रूप है कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कैसे। प्रश्न उठाया है, भावार्थ है कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कैसे। तो उन्होंने एकमात्र भेद ज्ञान। स्वाध्याय अपन खुद कर लेते हैं, लेकिन भेद ज्ञान आचार्य क्या कह रहे हैं? वेद विज्ञान का सीधा सीधा शुद्धात्म तत्व की अगर उपलब्धि करनी हो तो उसके लिए वेद ज्ञान, तो निरंतर चलेगा वेद ज्ञान। तो क्या होगा, कोई हुआ खोदे, थोड़ा सा खोद दिया फिर हटा दिया, फिर खोद दिया, यहाँ खोद दिया, यहाँ खोद दिया, पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। यहाँ कहते अविच्छिन्न धारियाँ, आगे का दर्शाने वाला है। तीसरा प्रश्न है ना, मैंने 4 प्रश्न उठाए थे उसमें। तीसरा प्रश्न अपना है ना कि वेद ज्ञान किसे करते हैं, वेद ज्ञान कैसे करना, वेद ज्ञान कब तक करना और वेद ज्ञान का फल क्या है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो वेद ज्ञान से ही शुद्धात्म तत्व की कैसी है उपलब्धि। बिना वेद कितना भी पढ़ लो, कितना भी स्वाध्याय 2 घंटा, तो वेद ज्ञान हर समय एक कंडीशन है, अगर सिर्फ 9 की श्रेणी में विराजमान होना हो तो, वरना रखने के लिए संसार पड़ा। फिर यहाँ से जाएंगे 50 वर्ष की आयु पूरी करी, फिर ABCD से शुरू करेंगे। गुरुदेव करवाते थे, इतनों की अर्थियों में गया, कर्मों में अपनी अर्थियाँ निकाली, तुझे क्रियाओं से उदासीनता नहीं आती, क्रियाओं से उदासीनता नहीं आती है। तो जो बहुत राग से बोलते, हमने तो साक्षात सुना है ना गुरुदेव, सगा रे सगा गाय का सगा, बहुत राग से बोलते थे गुरुदेव, सगा रे सगा गाय का सगा। सगा तो वो है जो तेरे साथ जलेगा जी। तो सगी तो कौन है? लकड़ियाँ है। सगी तो कौन है? लकड़ियाँ हैं जो तेरे साथ कैसा है जलती। तो बाकी तो कैसे हैं? जला थोड़ा बहुत साथ में कि दूसरे लोग तो सब चल देते, अपने तो कभी शमशान काट गए नहीं ना, सुनते हैं। तो कैसे हैं कि सगा जो तेरे साथ जलेगा जी, वो तेरा सगा। कुटुंब परिवार को क्या करते हैं? जला के कैसे हैं? चले जाते हैं। तो ये तेरे कैसे हैं? सगे नहीं। सगा तो वो है जो तेरे साथ चले, जिसके हाथ बचपन में घूमे थे,
वे तेरी अर्थी उठाएंगे और कंधा बदल बदल कर मरघट तक पहुंचाएंगे। अपने को ऐसा लगता है ना ज्ञान तो बहुत हो गया है, लेकिन वैराग्य क्यों नहीं आता? क्या कारण है? विचार नहीं करते, संसार शरीर भोगों का विचार नहीं कर सकते, इसलिए कैसा है वैराग्य नहीं आता। राजा राणा का बोलना बताया था नहीं, जब अंतिम समय है ना तो राजा राणा सुनाना था हर समय विराज हर समय चिंतन करते चलते अनपेक्षा भाई विराज कैसे हर समय कैसे है जैसे तो यहाँ है, हाँ? जैसे यहाँ उस वैरागी नहीं तो भी करते हैं, उनको क्या जरूरत है? फिर भी करते हैं। हाँ, और अपने को तो कैसे है समय समय पर करना, प्रतिदिन 12 होना है, क्योंकि तेरे पीठ पर मौत सवार है, ऐसा कहते थे। अपने को ऐसा लगता है विचार करने के सब से नहीं छोड़ कर सब चीज से वो छोड़ देना, उसके प्रति इतना आसक्ति का भाव नहीं रहेगा। विचार नहीं करते बारह नन्ना के तालों करम तेरे नहीं मेहमान छोड़ो किससे तुरंत संपूर्ण तेरे आँखों से होगा एक दिन अविनाशी रूप जो है मेरे हाथ। जितने भी चरणों चक्रों से वस्तुएं दिखाई दे रही है, नियम नियम से उसका कैसा है वियोग और अविनाशी रूप जो अपना स्वरूप है उसको मिला, उसको देख अविनाशी रूप जो है मेरे पास। तो इस प्रकार से यहाँ की 85 मात्रा में कैसी चर्चा की है, इसलिए भैया जो भी अपनी 8-9 क्लासेस होगी ना भेद ज्ञान करना। अब क्या करना, भेद ज्ञान की भावनाओं को न जानना, भेद ज्ञान करना। 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स दी है ना मैंने, 5 प्रकार के एंटीबायोटिक्स दी है अभी। अब उसका प्रयोग नहीं तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है एक सेंटेंस जरूर दिमाग में फिट कर लेना। विशेष के व्यामों में कहीं सामान्य विरोध नहीं है। इस सेंटेंस मुझे तो दिन में 3-4 बार क्लिक करती है बात। विशेष के व्यामों में कहीं सामान्य कैसा है विरोध नहीं होता है। विशेष के व्यामों, व्यामों मतलब मोह है ना, विशेष मतलब कैसा है भेद प्रभेद, विशेष मतलब कैसा है भेद प्रभेद को जानना, ये जानना ये जानना ये जानना है ना, वो जानकारी। तो विशेष के व्यामों में सामान्य, सामान्य कौन, अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा है वो कैसा है सामान्य। तो विशेष के व्यामों में ये सामान्य ढक नहीं जाए, मतलब ढक नहीं जाएंगे। विशेष विशेष को विशेष को किसके लिए नहीं है, सामान्य के निर्णय के लिए। विशेष क्यों जानना, सामान्य के निर्णय के लिए। और अपन क्या करते हैं विशेष विशेष जब जयपुर रहती है ना, मुझे करना का बहुत ऐसा ज्वर चढ़ा, बहुत करना का रस है जितना। और अब कैसा है प्रयोगात्मक का मेरे को चढ़ा हुआ है, प्रयोग करना वेद ज्ञान करना प्रयोग करना, बस। तो अपने प्रयोजन की सिद्धि भैया उसी से है ना। बहुत जानकारी, बहुत जानकारी तो सब करवा दी है अपने आप ही। जो संज्ञान कैसा है करवा दी है,
आगम में तो इसको मुरझाया और कुंडलाया ज्ञान कह दिया है। जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर कैसे सुबह फूलित होता है और शाम को मुरझा जाता है ना, ऐसे ये छोटा ज्ञान तो कैसा है, मुरझाया और कुंडलाया ज्ञान है। इसलिए इसका व्यामोह नहीं करना। अंतिम लाइन बहुत अच्छे है, जिसे भेद ज्ञान हुआ और आत्मा को जानता है, और आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, जो जानन 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 जो मेरा स्वभाव है, वह कभी कैसा है, छूटता नहीं। तो वो कितना सरल है। मैंने इसको माइंड को जाना, तो ये बता इसको जाना, इसको ज्ञान, जो ज्ञान है ना, वो जैसे कोई भी ये पदार्थ आप जानो है ना, उसका प्रयोग करो ऐसे, तो ये दुर्बलता नहीं रहेगी, गेयों के प्रति आसक्ति, गेयों के प्रति दुर्बलता तो नहीं रहेगी। दिखे ये और देखे ज्ञाय, बस ये दृष्टि करो। सामने सारे ये पदार्थ अपने को दिखता क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना, ज्ञान की प्रतिपल में तरंग झांकता उसमें आत्मा दिखाई नहीं देता कि कुछ देखता नहीं है ना। शिकायत क्या रहती है, आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई, चरम चक्षुओं से देखने का प्रयत्न करता है, वो अनुभव रूपी चक्षुओं से दिखाई देता है, तो कैसे दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है ना। देखो अपन क्या कर रहे हैं, हमारे उधर कहावत है, भूखे माथा तो सेके पेट, भूखे माथा और सेके पेट। कहीं अपना ऐसा विपरीत पुरुषार्थ तो नहीं चल रहा है, सब अपना अपना विचार करके आता है कि कहीं हमारा ऐसा श्रद्धा गुण अहम बनने के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है, मैं आत्मा हूँ, उसके लिए क्या पुरुषार्थ, सारा पुरुषार्थ जो संज्ञान को बढ़ाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो गई भूखे माथा न सेके पेट, ऐसा बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो अपना अपना विचार करना ऐसा, तो इसीलिए अब 186 इसमें भेद ज्ञान सबसे छोटा अधिकार है, संवर अधिकार। तो ये संवर अधिकार, संवर होता है मोक्ष में भी होता है। 7 तत्वों में कितने तत्व मोक्ष में रहते हैं, 7 तत्वों में कितने तत्व मोक्ष में रहते हैं, कौन कौन से, वो हम ज्ञानी होते हैं ना। निर्जरा मतलब क्या है, शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा है। अब हम तो परिपूर्ण काम प्रकट हो गई, हम वृद्धि का क्या काम, मोक्ष में वृद्धि का काम है क्या, नहीं ना। तो संवर तत्व वहाँ होता है, क्यों होता है संवर तत्व, क्योंकि शुद्ध 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 पर्याय करती है। तो शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। तो जीव तो हुई और संवर और मोक्ष संपूर्ण करने का संभव। गुरुदेव कहते थे मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष के लिए लेके क्या पुरुषार्थ, मोक्ष जाना है ना, कितने मोक्ष कल्याण बनाए हैं अपन ने, कितने मोक्ष कल्याण अपन ने बनाए हैं, मोक्ष जाना है ना। मोक्ष થતું નથી, મોક્ષ સંભળાય છે, એટલે શું સંભળાય છે, આપણી ગુજરાતીઓ એટલે શું સંભળાય છે, मैं मुक्त स्वरूप, जो मुक्त जानेगा, मुक्त मानेगा, वो मुक्त का अनुभव है। उदाहरण दिया था, जेल का उदाहरण दिया था, हॉस्पिटल का उदाहरण दिया, छुट्टा छुट्टी हो गई,
जो अपने को मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा जानेगा मानेगा, चाहे अभी द्रव्य भाव कर्म का सहयोग है अपने, लेकिन उसके रहते हुए भी मैं इससे एक परमाणु भी मुझे स्पर्श कर सकता नहीं, ऐसा मैं मुक्त स्वरूप हूँ। फिर कैसा है 186 गाथा है। 186 गाथा में भी कैसी है बात आई 100 की जो जानता है मैं शुद्ध हूँ, तो अशुद्धता में शुद्धता कैसे मानूं? अब तो कृष्ण का चक्रवर्ती हूँ, अभी तो निरंतर राग देश की पर्याय हो रही है, तो मैं अपने आप को कैसे शुद्ध मानूं? तो आचार्य कहते हैं जो अपने को शुद्ध जानेगा, शुद्ध मानेगा, तो शुद्धता का अनुभव। अभी इनका सब सहयोग है, तीनों कर्मों का सहयोग है ना, फिर भी कैसा हूँ मैं? क्योंकि एक स्थायी नहीं होगा तो उसके आश्रय से ही स्थायी तो प्रकट होगा ना। एक पार्टी तो परमानेंट होनी चाहिए ना, एक पार्टी तो परमानेंट होनी चाहिए। तो शुद्ध के साथ में प्रारंभ से ही शुद्ध, फिर जैसा जानूंगा मानूंगा वैसा अनुभव करूंगा, तो कैसी शुद्धता प्रकट हो? जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। जैसा वो आँख के डॉक्टर को ना, वो लेडी नहीं दिखती, वो आँख में रेटिना और कॉर्निया दिखता है। जैसा देखेगा जानेगा वैसा, तो मैं शुद्ध हूँ में होना गर्व है कि कैसा हूँ मैं? शुद्ध हूँ, तो शुद्ध में होना कैसा है? गर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो जानता है, देखो कोर्ट केस कर रहा है, एक जो कहता है कि कैसा मैं शुद्ध में से शुद्ध हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं अशुद्ध में से अशुद्ध। अब केस किसके पास गया? आचार्य सुप्रीम देव की, उसमें गया सुप्रीम कोर्ट में गया केस। तो क्या फैसला आया है ना, उन्होंने क्या 144 गाथों में फैसला दे दिया है। पक्षाधिकरण की 144 की गाथा में फैसला दे दिया है। बोले मैं न तो शुद्ध नय से शुद्ध हूँ, न मैं अशुद्ध नय से अशुद्ध हूँ, मैं तो नया तीर हूँ, मैं तो पक्षाधिकरण हूँ। माया कहे सो बावया, होया कहे सो क्रूर, माया होया है नहीं, जो का क्यों हूँ शुद्ध। कैसा हूँ मैं? जो का क्यों कैसा है मैं? शुद्ध हूँ। और कब शर्त क्या रखी कि वेद ज्ञान से शुद्धात्म की उपलब्धि, वेद ज्ञान बल से निर्णय करूं मैं, ज्ञान पुलक कर अनुभव करूं मैं, प्राप्त की प्राप्ति अवश्य होगी, संदेह छोड़ोगे भव चला जाएगा। कारण कहाँ से किया? वेद ज्ञान बल से निर्णय करूं। अभी तो हमने वेद ज्ञान प्रारंभ नहीं किया, इतने सालों से सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, अब करना जब जान जाओ तभी है सब। अब प्रारंभ करना, अब वेद ज्ञान के प्रयोग करना। वेद ज्ञान बल से निर्णय करूं मैं, न्यायक को लगकर अनुभव करूं। फिर क्या शर्त रखी? प्राप्त की प्राप्ति अवश्य ही होगी। के शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड शुद्ध हो जाए,
की प्राप्ति कैसी है, अवश्य ही होगी, संदेह छोड़ दे, कैसा है भाव चढ़ा। तो यहाँ 106 जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, तो जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह क्या शर्त लगाई है 147वें प्रश्न। अब अपना तीसरा प्रश्न, कौन सा तीसरा प्रश्न था? 4 प्रश्न थे ना, अपने पूरे संवर अधिकार में 4 प्रश्न उठाए, 4 प्रश्न अपने उठाए। वेद ज्ञान किसे करते हैं, वेद ज्ञान कैसे करना, तीसरा प्रश्न कब तक, अब कब तक करना उसकी चर्चा कैसी है यहाँ पर आ गई। 147वें प्रश्न में इसकी चर्चा है। भावार्थ पढ़ते पूरा करें। जो जीव अखंड धारावाहिक ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, अखंड फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई कब करता है, एग्जाम्स के 2 महीने पहले। फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट होता है पढ़ाई कब करता भैया, एग्जाम्स के 2 महीने पहले। कब करता है, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ ना वो कंटिन्यूस बेसिस में पढ़ाई उसकी चालू होती है। तो यह है अखंड धारावाहिक। शिष्य का प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि ऐसा मैं विज्ञान कब तक करूँ, कब तक, तो जब तक का कालवाची प्रश्न मत पूछिए कि कब तक करूँ। अच्छा कि ये भोजन में कब तक करूँ, भोजन में कब तक करूँ, कब तक, जब तक का प्रश्न है। 1 रोटी में, 1.5 रोटी में, 2 रोटी में तेरा पेट हो जाए बच जाता है, कब तक, तो जब तक का प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार विज्ञान में कब तक अखंड धारावाहिक कंटिन्यू, तो बालक कैसे कंटिन्यू अपने साल तक कैसा स्टडी करता है, तो ज्ञान का निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है। तब क्या करते हैं, नास्तिक से कह दिया कि उसके पीछे राग द्वेष भावाश्रय कैसे हैं तो रोकना नहीं पड़ता है। यहाँ तू निरंतर विज्ञान करेगा तो स्वतः ही वो आश्रयों को कैसी ले करता है, आश्रयों को अपने को हटाना नहीं है ना, अपने को यहाँ संभल को खड़ा करना है। यहाँ संभल को खड़ा किया तो कैसा है, आश्रय भाव स्वतः ही कैसे होते हैं नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, पहले तो लक्ष्य करना। पहले तो मंदिर क्यों आना है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है गुरु बनाने की, क्या जरूरत है, किस लक्ष्य से आते हैं, किस लक्ष्य अपने गुरु मान दिया आते हैं दर्शन, क्या लक्ष्य है, क्या मोह बोलते भगवान के सामने, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, दिखना चाहिए अपने को, ये मेरा रूप है। दर्शन करने का राम भगवान रो जाना, ये क्या करता है, तेरे मेरे अंतर को विनम्र निरंतर सेवा की भावना अपनी भगवान की दर्शन करे ना, कैसा है, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय को तुमको लग गया सकल ज्ञान। भाव से दर्शन क्यों आता हूँ, तुम जैसा बनने के कारण शरण दिखाई जाए, दूसरा मेरा कोई प्रयोजन है ही नहीं है। तो कहते हैं कि इसीलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होगा, और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है। अभी तो कृष्णाय के चक्रवर्ती है, अभी तो हमारे आदि ऋषि हैं,
स्वभाव से शुद्ध है। तो पर्याय में शुद्धता माने तो निश्चयाभास है। अभी तो कैसा है, स्वभाव से मैं कैसा हूँ सिद्धों की करने का, स्वभाव से मैं कैसा हूँ सिद्धों की करूँगा। मिलान करना है, अस्सी गाता प्रवचन सारे मिलान करना। फिर आपका द्रव्य मेरा द्रव्य समान है, आपके गुण और मेरे गुण समान है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर्याय में आती है। पर्याय से भी समान है, तो क्या आपकी पर्याय भी मुझे दिन से दिखाई और मेरी पर्याय मुझे दिन से दिखाई। तो पर्याय से भी मैं लिखा है ना, अगर वो अंतर जाने तो बोल करके शब्द आ गया है। अगर तुमने अपने और भगवान में अंतर डाला वो संसार में बनेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं उसके राम देश मोह भाव आश्रम नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं, जो अपने को अशुद्ध जानते हैं, जो अपने को निरंतर निरंतर अखंड रूप से क्यों पड़ जाएगी ना, क्यों पड़ जाएगी ना, क्यों पड़ जाएगी तो सहज सहज आपकी विज्ञान की धारा धीरे चलेगी। शुरू में बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से आप जहाँ भी जाओगे सुगंध दुर्गंध होगी, गंध स्वरूप होगा, तुरंत ही आ जाएगा। ऐसी की ठंडी हवा चल रही, गर्मी चल रही, स्पर्शी स्वरूप होगा। इसे देव पाठ, इसे आदर डालो, तो किसी ग्यारह पर अपनी दृष्टि जल्दी चली जाए। अब मतलब 11 याद क्यों नहीं आता, शिकायत है ना, अपनी बार शिकायत है ना कि 11 याद नहीं आता नहीं, तो याद करते नहीं, दिन रात तो सहयोग और सहयोगी भाव का स्मरण करते हो, किसे याद आएगा, याद आएगा नहीं। तो इस प्रकार से अब इसमें आगे के कलश में पुरुषार्थ होती है प्रेरणा। ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के नाम पर अगर मुझे कुछ करना हो, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि किसी भी प्रकार से धारावाही और शुद्ध आत्मा का निश्चलतया अनुभव करे तो यह आत्मा जिसमें आनंद प्रकट होता है, इसे आत्मस्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाएगी। आनंद क्यों नहीं आता है, लिखा तो है कि आनंद का खान है, लिखा है शांति की खान है। अपने क्या लगता है, अब धूप में से आए और अभी एसी में बैठ जाए शांत, तो सर्दी में धूप में जाए तो क्या आपको लगता है शांति। लेकिन निर्णय होता है कि शांति कहाँ से आती है। शांति हमेशा उदाहरण देते हैं, शादी हो और वो पहने कपड़े वगैरह अच्छी तरह से पहन के बाहर जस्ट आने का रिलैक्स शांति, और घर आते सबसे पहले गहने कपड़े करते हैं, रिलैक्स शांति। तो यदि निर्णय करें कि शांति कहाँ से आती है, एक बार रिसर्च करेंगे, एक बार रिसर्च करेंगे आपकी जो शांति आई है कहाँ से आती है। शांति की खान में बैठा हूँ, शांति मुझने से आती है, और अपने को क्या लगता है इसमें से शांति, इसमें से शांति, इसलिए किसी देव योग्यता। तो ये अगर निर्णय हो जाए कि शांति की खान मैं हूँ, शांति मेरे में से आती है, तो क्या होगा, तो बाहर की शांति लगती ना, शांति
व्यक्ति को एसी में रखो या रूम में रखो, उसको लगता है कभी रिलैक्स नहीं होता। उसे निर्णय करना, हर रोज कहती हूँ और आज भी कहूँगी, स्वाध्याय करना, उससे शेष पर विचार करना, विचार करने से शेष पर निर्णय करना, और निर्णय करने से शेष पर अनुभव करना। वहां तक पहुंच ही नहीं पाते अपन लोग, किसी स्वाध्याय में संतोष 1 घंटा 2 घंटा सुन लिया, कदाचित 3 घंटे में सुन लिया। वर्णन का विषय है सुनना, तो उसको कहते हैं निर्णय तक पहुंचे, अनुभव तक पहुंचे, नहीं तो टाइम पास, मात्र अपने दिमाग में सब पन्ने पड़ते, सब अपना अपना विचार करें। अगर निर्णय तक नहीं पहुंचे और अपने अनुभव तक नहीं पहुंचने का लक्ष्य हो तो समझो मंद कृष्ण का व्यामोह। सुनते हैं ना, तो क्या कृष्ण मंद रहती है, बस इसमें संतोष 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 होता है। संसार में कहीं भी संतुष्ट होने का मार्ग ही नहीं। कहीं पर अपन किसी ने संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट होने का ये मार्ग ही नहीं है। तो इसलिए अनुभव, ग्रंथ का एक नाम अनुभव, फीलिंग, अनुभव, ऐसा ही मैं हूँ, ये अपना किस्सा है। मैंने अविरत की हुई विदाई, अविरत की हुई विदाई, अनुरत ने ली अंगड़ाई। कौन सा अवस्था? अनुरत ने ली अंगड़ाई, आरा प्रमाद की कर संयम और में जागा है। 5वां अवस्था। 6वां अवस्था, अविरत की हुई विदाई, अनुरत ने ली अंगड़ाई, हारा प्रमाद, 6वां अवस्था, हारा प्रमाद भी खत कर संयम में जागा, झूला भी मिला मनोरम। झूला भी मिला मनोरम, सप्तम षष्ठम झूला भी, श्री चढ़ने का अवसर अब चेतन ने पाया। क्रम से किसी ने ऊपर बढ़ते जाओ, श्रेणी चढ़ने का कैसी श्रेणी के बारे में मुस्कान पहुंच जाएंगे, उपशम श्रेणी का ज्ञान पहुंच सकता है। अभी वर्तमान में ज्ञान तो मैंने बहुत बढ़ गया है, पहले इतना ज्ञान नहीं था किसी को। पहले तो मार्केट में आजकल तो क्लासेस ये यूट्यूब वगैरह है ना, तो ज्ञान सर्वसम ज्ञान उसके अनुपात में विशुद्धि नहीं बढ़ती है, उसके अनुपात से विशुद्धि बढ़नी चाहिए ना अपनी, तो विशुद्धि कैसी अपनी नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार से यहाँ कैसे अखंड धारावाहिक ज्ञान शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह परवर्ती का क्या होता है, निरोध होता है। स्टार्टिंग कहाँ से किया था? भेद ज्ञान से। स्टार्टिंग भेद ज्ञान से। अब सब लोग करोगे ना भेद ज्ञान, नहीं तो पढ़ डाला, संपद अधिकार पढ़ डाला, चला जाएगा। अगले मौके पे मुझे लगता है अब वो कौन सा अवसर आएगा, कितनी बार सोचती हूँ अब
चली गई खुद को संबोधन करती हूँ ना, अरे कहाँ चली गए तुम, तो वापस आओ, कहाँ दूर दूर चला जाता है। स्वयं को संबोधन करना, बैठ के जाती हूँ हमें सोचे अब मेरा समय मेरे लिए नो प्रॉब्लम, अब मेरा समय मेरे लिए, समय के लिए अब समय है। तो अपना चिंतन मनन अपना सब करना, राष्ट्रीय वेदना से आप ले लेना, मैंने और भी पूछेगी तो मैं देखूंगी आपको फॉरवर्ड कर लेना। अपना समय अपने इसमें दिन परिवर्तन हो जाए तो समझ के आगे परिवर्तन, तो समाधि की भावना होती है उसमें, भावना वो दिखाना देह छूटे तो समाधि पूर्वक वेंटिलेटर पर नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, देह छूटे तो देह छूटे उसके पहले मैं देह को छोड़ दूंगा, उसके प्रति एकत्र मोहब्बत बुद्धि कैसा है छोड़ दूंगा, समाधि पूर्वक देह छूटे, क्योंकि समाधि भारत के 7 या 8 भाव बताए, समाधि से देह छूटती ना उसके 7 या 8 भाव से ज्यादा नहीं होते। तो देह छूटे तो कैसा है, समाधि के समता भाव पूर्वक कैसा है, देह छूटे। तो इस प्रकार से 3:30 बजे बंद अपने 4 बजे, तो इस प्रकार से किसी शुद्ध आत्मा आगे परिग्रह की बात की बात की समाप्त करती हूँ मैं, परिग्रह की बात कही है। श्रीमद् रायचंद्र जी है, श्रीमद् रायचंद्र जी एक बार उसमें मृत्यु का लगाना और कान्हा जी को लेकर गए तो वो कॉलेज पैर वगैरह से बोलते थे, पूरा महल दिखाने के लिए सब दे गए, ये बाथरूम को दिखाने का शौक है, ये है वो है सब ऐसा दिखाया है ना। लास्ट में दिखाने के बाद जब वो ड्राइंग रूम में बैठे तो वो कैसा लगा, श्रीमद् रायचंद्र से पूछा तो वो कैसा लगा, श्रीमद् राय सेना की निकल वो आंखों पर से इसके प्रति जो एकत्व महत्व बुद्धि है तो एना की निकल वो आंखों पर से, तो इसलिए रहते रहते ही ना विचार कर लेना, निजत्र बिना विश्राम ना कार्य निश्चय ना, शीर्ष चर्चा करना भी है, मुझे तो विज्ञान और प्रयोग का बहुत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं प्रयोग करने में परिणामों की जो शुद्धि बढ़ती है प्रयोग करने से, तो वो आप कितना भी पढ़ लो सुन लो इसमें अपनी लाइफ में कैसा है प्रयोग करना। अभी हम सभी ने आदरणीय बच्चे के पास